हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हमने आपके लिए चुना है उसमें ओल्ड एज में होने वाली एक ऐसी समस्या के बारे में आज हम बात करेंगे जिसको कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें मेनली जो आपकी ब्रेन सेल्स हैं वो श्रिंक होकर के जो है उनकी डेथ होने लगती है। तो जैसे जैसे इसके सिम्टम्स बढ़ते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है सीवियर, जिसको हम कह सकते हैं सीवियर मेमोरी इम्पेयरमेंट के साथ साथ लोगों को जो है लोगों को रीसेंट इवेंट्स भी जो हैं बिल्कुल इसमें याद नहीं रहते हैं। तो इस समस्या को ही जो है हम अल्जाइमर्स के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं अल्जाइमर्स में क्या होता है और किस तरीके के सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो सबसे पहले जो इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि समय के साथ साथ ये सिम्टम जो है वर्स होते जाते हैं और सबसे पहला असर इसमें जो है आपकी मेन जो है मेमोरी पे पड़ता है कि लोग जो हैं इसमें चीज़ों को भूलने लगते हैं। तो उसमें क्या होगा कि अक्सर वो एक ही चीज़ को आपसे बार बार जो है इसमें आपसे सवाल करते हैं, या फिर कुछ रीसेंट जो भी कोई इवेंट हुआ हो, कोई घटना है, उसको वो भूल जाते हैं। बाहर जाकर जो है वो वापसी उनके घर आने का रास्ता उनको याद नहीं रहता है। अक्सर उनके हाथ से चीज़ें गुम हो जाती हैं। तो ये जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं ये इसमें काफ़ी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिनको हम जो है उनके जो है जो कॉग्निटिव सिम्टम्स कह सकते हैं, उनमें कमी आ जाती है। तो जैसे कि किसी भी चीज़ के लिए जो है वो रीज़निंग जो है वो नहीं कर पाते हैं, किसी बात को समझना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, किसी चीज़ को जज वो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर उनको कहीं पर कोई बिल वगैरह पे करने के लिए जाना है तो वो उसको जो है जगह को भी जज नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो किसी प्रकार का जो है डिसीजन लेने में जो है अपने आप को असमर्थ पाते हैं, और जो है किसी भी बात का जो है वो रिस्क जो होता है ना कि यहाँ जाने से उनको नुकसान हो सकता है या चोट लग सकती है, वो भी जो है उनको समझ नहीं आता है। तो ये जो चीज़ें हैं इनमें ख़ास तौर से उनको जो है प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा जो है वो उनको जो है चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करना या चीज़ों को या फिर लोगों को ही रिकॉग्नाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स उनके बिहेवियर में काफ़ी चेंज आपको देखने को मिलेगा कि वो बहुत ज़्यादा या तो गुस्से में होते हैं, अचानक से दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, या फिर जो है उनका किसी भी चीज़ में जो चीज़ें वो पहले इंजॉय करते थे, जो काम करना, जो एक्टिविटीज़ करना, उसमें भी जो है उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। इसके बाद जो है उनका जो सोशल बिहेवियर है वो भी अप्रोप्रिएट नहीं रहता है, उसमें भी वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव जो है नज़र आते हैं। और जो है सामने वाले की किसी समस्या को समझना या उसको अंडरस्टैंड करना, वो भी जो है क्वालिटी उनके अंदर जो है देखने को नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अल्जाइमर के पेशेंट में जो है आपको देखने को मिलेंगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको समझने के लिए जो है आपको बहुत बारीकी से सामने वाले को जज करना है, उनका बिहेवियर नोटिस करना है। तो ये सारे सिम्टम्स आप नोटिस कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें देखें कि इसका क्या कारण है कि अचानक से इंसान सब चीज़ें भूलने लगता है या उसके बिहेवियर में इतना ज़्यादा चेंज आता है। तो फ्रेंड्स इसके कॉज में, जैसे कि हमने स्टार्ट में भी कहा था कि अल्जाइमर में जो है आपकी ब्रेन सेल्स की डेथ हो जाने के कारण से ये समस्या खड़ी होती है। ये ब्रेन सेल डेथ जो है धीरे धीरे टाइम के साथ होती है। ऐसा नहीं है कि इंसान एकदम से सब चीज़ें भूल जाता है, ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो अल्जाइमर्स में क्या होता है कि ब्रेन जो टिश्यू है उसमें नर्व सेल्स और उनके कनेक्शन कम होते जाते हैं, और नर्व टिश्यू पर जो है प्लाक और या फिर जो जिसको हम टैंगल्स कहते हैं, इनके जो है डिपॉजिट्स बढ़ने लगते हैं। और ये जो डिपॉजिट्स बन रहे हैं ये मोस्टली जो है आपके ब्रेन का जो है मेमोरी पार्ट को डैमेज करते हैं। लेकिन जो है ये सब चीज़ें, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये सिम्टम जब फर्स्ट सिम्टम अपीयर होता है उससे बहुत पहले से ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है। जब तक सिम्टम अपीयर होता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है,
और लास्ट स्टेज तक तो जो है आपका ब्रेन का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है श्रिंक हो जाता है, जिस वजह से जो है ये सारे सिम्टम आपको दिखाई देते हैं। अगर हम ये बात करें कि किन लोगों को अल्जाइमर्स होने का रिस्क ज़्यादा रहता है, तो ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसमें जैसे कि हमने कहा कि ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसमें ऑब्वियसली कि आपकी बढ़ती हुई एज सबसे बड़ा रिस्क है। दूसरा, अगर किसी की फैमिली में अल्जाइमर्स की हिस्ट्री है तो वो ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। फीमेल्स में जो है अल्जाइमर होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं उनको जो है ये प्रॉब्लम होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। कोई चोट लग जाए तभी भी ऐसा हो सकता है सिर में, अगर आपको, या आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, आपकी नींद अच्छी नहीं है, और या फिर जो है आपके हार्ट की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है मिला करके आपको अल्जाइमर्स की तरफ बढ़ा रही होती हैं। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें, जो आप समझ ही सकते हैं कि जब आप सब चीज़ें भूलने लगे हो तो आप सामने वाले के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अपनी प्रॉब्लम, अपना दर्द तकलीफ़ सामने वाले को बता नहीं सकते। और अगर आपको कोई जो है इसके लिए ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है तो उसको भी फॉलो करना आपके लिए बहुत मुश्किल है इसमें, क्योंकि आपको चीज़ें याद नहीं रह रही हैं, तो वो सबसे बड़ी इसमें समस्या है। तो फ्रेंड्स, अगर इसके हम ट्रीटमेंट की बात करें तो क्योंकि हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ब्रेन को थोड़ा एक्टिव रखने के लिए, तो वो भी देख लेते हैं। तो मेनली जो है जैसे कि हमने कहा कि इसमें ब्रेन टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है, तो आयुर्वेद कहता है कि ऐसा वात दोष के कारण से होता है। तो उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेद में काफ़ी सारी रसायन औषधियाँ बताई गई हैं जो आपकी जो ब्रेन हेल्थ को बहुत अच्छा ठीक करने में आपको जो है मदद देंगी। इसमें मेन कुछ हर्ब्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले अश्वगंधा का नाम आता है। वो आपकी मेमोरी और लर्निंग दोनों को ही बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके बाद आप ब्राह्मी का प्रयोग कर सकते हैं जो आपकी मेमोरी रिस्टोरेशन के लिए काफ़ी अच्छी हर्ब है। गुड़ूची का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि गुड़ूची आपकी इम्यूनिटी के साथ साथ आपकी मेमोरी को भी बढ़ाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स, शंख पुष्प भी है। शंख पुष्प भी आपका जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, इनको कम करके आपकी मेंटल फटीग को भी कम करती है और आपको अच्छी नींद आने में हेल्प करती है। इसके बाद फ्रेंड्स, एक और हर्ब होती है जिसको ज्योतिषमती कहा जाता है, जो आपकी मेमोरी को शार्प करती है और आपकी कंसंट्रेशन को भी बढ़ाती है। मुलैठी इसमें काफ़ी अच्छा काम करती है क्योंकि ये आपकी ब्रेन सेल्स की डेथ को रोकने के लिए जो है काम करेगी। तो ये जो सारी हर्ब्स हैं ये ज़रूर आपकी ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करेंगी और आपके अल्जाइमर की प्रॉब्लम को बढ़ने से ज़रूर रोकने में हेल्प करेंगी। इसके बाद कुछ मेडिसिन भी बताई गई हैं फ्रेंड्स जिनका हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि वात दोष के कारण से ऐसा होता है, तो इसमें औषधि जो है का अगर हम नाम लेते हैं तो सबसे पहले इसमें वात गजांकुश रस का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मानस मित्र वटिका, ये बहुत ही अच्छा काम करती है। आप चंद्रप्रभा वटिका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें सारस्वता रिश जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये तो हुई फ्रेंड्स हर्ब्स और दवाइयों की बात। इसके अलावा आप जो हैं योगा और मेडिटेशन की हेल्प भी ले सकते हैं अपने ब्रेन की कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए। तो इन सभी जो है तरीक़ों का इस्तेमाल करके आप अपनी जो है ये अल्जाइमर की और ये आपकी मेमोरी लॉस की समस्या को कंट्रोल करने में जो है आप ज़रूर जो है कामयाब हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ज़रूर ये सब चीज़ों का प्रयोग इसमें अवश्य करें। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।